हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि इनइक्वालिटी हमारा चल रहा था रीजनिंग में, सिलेक्शन बैच में, तो सिलेक्शन सीरीज़ में इनइक्वालिटी चल रहा था। तो मैंने कहा था कि हम इसमें प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्लर्क बेस के क्वेश्चन को आज हम पुट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच। कुछ सिंगल लाइन्स होंगे, कुछ डबल लाइन होंगे, कुछ ट्रिपल लाइन। मेरा मतलब कुछ सिंगल स्टेटमेंट, सेकंड दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हम डील करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन हमारे बीच जो आ रहा है, v is greater than w, v is greater than equals to w, w is greater than q, n is greater than q, t is greater than u equals to n। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। तो ये पहला कंक्लूजन हमारे बीच बोलता है हमें। तो पहला कंक्लूजन लिख लीजिए आप, t is greater than q, and the second statement is u is greater than equals to w। तो ये दो स्टेटमेंट का है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हमें कंक्लूजन में आना होगा, उसके बाद हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहले हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन दे रखा है t इज ग्रेटर देन q, और t की तरफ जैसे चोंच है तो और हमें एक नंबर प्रायोरिटी पे जाना है। मैंने बात बताई थी कि ये एक नंबर पे प्रायोरिटी पे रहेगा, ये दो नंबर पे रहेंगे, और ये इक्वल्स टू तीसरे नंबर पर रहेगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है और जैसे बीच में कहीं चल रहा हो, कहीं पे ये मिल गया पहला वाला साइन, तो हमें इसी के साथ जाना होता है। अगर ये पूछा है तो हमें इसके साथ जाना होता है, साथ में इक्वल्स टू, मतलब ये हर जगह एक्सेप्ट हो जाएगा। ये इन दोनों केसेस में ये अगर कहीं आते हैं तो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी वन। तो आप ध्यान रहे, टी इज ग्रेटर देन क्यू, तो हमारे बीच कॉमन टर्म्स हम देख लेंगे, जैसे वी डब्ल्यू क्यू एन। कॉमन टर्म्स हमें एन दिख रहा है और टी से क्यू पे जाना है। टी से एन गए, टी बड़ा है, और एन से क्यू जाएंगे, एन बड़ा है। तो ये सही हो गया हमारा, ठीक है। इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, टी इज ग्रेटर देन यू इक्वल्स टू एन, एंड एन इज ग्रेटर देन क्यू। ये कंबाइन करने पे ऐसा दिखेगा और हमारी चोच इसी तरफ है, ठीक है। तो ये सही है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं। u इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू w, u बराबर n, तो हम यहाँ पे u लिख सकते हैं। अब देखिए u अगर मैंने यहाँ लिखा है कि भाई दोनों बराबर है, कहीं भी लिखा जा सकता है, तो u बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मुझे रास्ते भर यही चाहिए होगा और ये चाहिए होगा, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब नहीं है। तो इस u से इधर है और w यहाँ है, देखिए साइन अपोजिट हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये सेकंड गलत हो जाएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे बीच जो है उसको ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, आर इक्वल्स टू एस, एस इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, सॉरी एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स, एस इज ग्रेटर देन एम, जे इज ग्रेटर देन एम। ये पहला स्टेटमेंट था। सेकंड हम लिखेंगे एल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, एंड के इज ग्रेटर देन पी, पी इक्वल्स टू जे, ठीक है। पहला जो है कंक्लूजन दे रखा है, तो आप उसको देखिए। पहला कंक्लूजन जैसे इसमें दिया हुआ है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी। सेकंड दे रखा है मुझे एल इज ग्रेटर देन एम। तो नियम फिर वैसे ही करेंगे, पहले हम इस पर फॉलो करेंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कंक्लूजन में जैसे हम आएंगे, सबसे पहले हम कंक्लूजन देखेंगे आर से पी जाना है और हमें सेकंड प्रायोरिटी वाला साइन चाहिए। तो हमें पूरी रो में या तो ये चाहिए होगा या तो इक्वल्स टू चाहिए होगा। इसकी वैल्यू नहीं होती, तीसरे नंबर पे हम इसको पुट रखते हैं। तो जैसे आर इज ग्रेटर देन टू पी, आर यहाँ है, पी यहाँ है, कॉमन टर्म हमारे पास जे है। आर से जे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, काम भी खत्म। साइन उल्टा हो गया, क्या जाओगे पी के पास। साइन उल्टा पे मैंने बताया था अगर ऐसे ऐसे हो जाता है तो इसका आंसर नहीं बनेगा, ये गलत होता है आंसर। ठीक है। सेकंड बात है एल इज ग्रेटर देन एम। एल यहाँ है, एम यहाँ है, एल से जी जाएंगे। याद देखिए एक नंबर प्रायोरिटी है, जे सेकंड नंबर पे है, ये एक नंबर पे है, तो हमें एक नंबर मिल गया तो हमारा ये सही चलेगा। एल इज ग्रेटर देन जे, जैसा दिख रहा है एल से जे गया, एल बड़ा है, एंड जे इज ग्रेटर देन एम। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर दें, जे इज ग्रेटर देन एम, देख लीजिए ये चीज़ हमने यहाँ उठा के यहाँ पुट कर दिया, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हमारे बीच, तो ये थर्ड क्वेश्चन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी h is greater than equals to b, comma c equals to d, and d is greater than e, a is greater than equals to e। तो हो सकता है मैं स्टेटमेंट बीच में थोड़ा गड़बड़ बोल रहा हूँ, लेकिन आप स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो लिखा है ये फ्लो में हो जाता है। वो पहला जो दिया हुआ है c is greater than equals to a, and the second option यहाँ दे रखा है e is less than h, h is greater than e। ठीक है, सेम वही हम तरीके हमारे सेम हर क्वेश्चन में रहेगा, तो सेम तरीका इधर भी है। कंक्लूजन में जाएंगे, सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, सी यहाँ है, ए यहाँ है, अब कॉमन टर्म्स मेरे को मिल नहीं रहा है, लेकिन ई से हम जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जाएंगे, सी से इक्वल्स टू ए, सी बराबर डी है एंड डी बड़ा ई है, तो ये हम रख ही नहीं पाएंगे, पहला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा, सी इक्वल्स टू डी है। अब डी अगर मान लीजिए हम यहाँ सी कर लेते हैं, क्योंकि डी और ई बराबर ही हैं, सी इज ग्रेटर देन ई, और ई बड़ा ही नहीं है, काम ही खत्म। हमें चाहिए साइन था सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट साइन आ गया, वैसे भी गलत हो गई, और इधर इसको इस तरफ होता और ये इस तरफ होता ऐसे, तो हम मान लेते ये सही होता। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, पहला रॉन्ग है। दूसरा बोलता है एच इज ग्रेटर देन ई, एच कहाँ है, एच ये है रहा, एच से ई जाना है तो ए के थ्रू जा सकते हैं। याद रखिए एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे हमारा हो रहा है ये चीज़। ठीक है, फिलहाल ये नहीं पूछा तो ये आंसर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर फर्स्ट नॉट टू फॉलोस। ठीक है, ये पहला था। फोर्थ क्वेश्चन पे मैं आ जाऊं। अगर फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं तो L is greater than equals to T, R is greater than T, R equals to K, इस कॉमन सेकंड स्टेटमेंट जो है P is greater than N, P is greater than N, and N is greater than equals to K। पहला कंक्लूजन जो हमारे पीछे क्लर्क बेस में आपको इसी टाइप के ही मिलेंगे। ठीक, इससे टफ आपको उम्मीद मत करिएगा,
ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, यही लेवल ही मिलेगा, इससे टफ आता ही नहीं कभी। तो पहला जो क्वेश्चन है एन, कंक्लूजन में पहला एन इज ग्रेटर देन टी, एंड सेकंड में जो इधर रखा है आर इज ग्रेटर देन, आर इज लेस देन पी, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पी इज ग्रेटर देन आर, जैसा मैंने आपको बताया था। अब जो अगला क्वेश्चन, अब कंक्लूजन में जाएंगे, एन इज ग्रेटर देन टी लिखा है, एन यहाँ है और टी मेरा यहाँ पे है, कॉमन टर्म हमारे बीच के है, ठीक है। तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के एंड के इज ग्रेटर देन टी, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं कर रहा था कि भाई सेकंड साइन है, लेकिन इसके आगे आप देखें के इक्वल्स टू आर एंड आर इज ग्रेटर देन टी, देखिए ये एक पूरी सीरीज चल गई, हमें बड़े तरफ ही जाना था, एन से टी, एन से टी, यहाँ तक तो बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर, लेकिन यहाँ बड़ा साइन आ गया, एक नंबर प्रायोरिटी और एक नंबर ही चाहिए, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया थोड़ा फिर से देख लेते हैं इसको। एन ग्रेटर देन टी मांगा था, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ये हमने लिखा है यहाँ पे। आगे बोलता है के इक्वल्स टू आर, यहाँ के हमारा के कॉमन है। अगले बोलता है हमें आर इज ग्रेटर देन टी, ये सही चल रहे थे, एक नंबर प्रायोरिटी में था, एक नंबर हमारे पास था, ये सही रहेगा। मैंने कहा था कि अगर ये बीच में कहीं भी दिया, अगर ये आ रहा है और ये डिमांड है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड मतलब पी इज ग्रेटर देन आर, पी ये है, कॉमेंट हमारे पास ये। अब जैसे उसमें पी इक्वल्स टू के, पी इक्वल्स टू आर, के इक्वल्स टू आर बोल रखा है यहाँ पे, साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, पी इज ग्रेटर देन आर, पी इज ग्रेटर देन एन, एन इज ग्रेटर देन, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, बोथ फॉलोस, ठीक है। इसमें से आपको जो कुछ समझ ना आए, आप उसको नोट करके मुझको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ इसी का, तो होमवर्क नोट कर लीजिए, ये होमवर्क रहेगा आपका। डब्ल्यू जेड एक्स टी बराबर नेक्स्ट नंबर वन, टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, नंबर टू, जे ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको बन गया तो उसका आंसर आप कमेंट में देंगे, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। ये आपका था क्लर्क बेस। अब मैं इसको रब करता हूँ और कोशिश करेंगे अब हम कुछ पीओ बेस क्वेश्चन करने की। तो पीओ बेस पे आइए बात करते हैं। तो जैसे कि पीओ बेस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आज के, तो उसको थोड़ा, इसमें भी ऑलमोस्ट ऐसे ही चलता है, बस कभी कभी 3 स्टेटमेंट दे देगा, तो वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं करवा देता हूँ, 3 स्टेटमेंट वाले भी करवा देता हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप बैक करके देख लीजिएगा।
ये 5 क्वेश्चन इसलिए कराओगे, इसके टाइप से ही आएंगे। एक होमवर्क है आपका, तो इससे टफ नहीं बनता क्लर्क में, ठीक है। अब पीओ बेस्ड के देख लेते हैं, उसमें स्टेटमेंट बड़े आएंगे, 3 स्टेटमेंट हो जाएगा। पीओ में भी इतना टफ नहीं आता, इनइक्वालिटी में तो नहीं आता, पजल्स में आपकी असली कहानी होती है, ठीक है। आइए पीओ बेस्ड देख लेते हैं। याद रखिए पीओ बेस्ड ये एसबीआई एंड आईबीपीएस दोनों के लिए करा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर के लिए आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दे रखा है, h इक्वल्स टू आई, छोटा हो जाता है, h इक्वल्स टू आई, j इज ग्रेटर देन आई बराबर k, k इज ग्रेटर देन l इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट नीचे लिख दूंगी, ऐसे ही लिख देता, l इज ग्रेटर देन f, s एंड यहाँ t इज ग्रेटर देन s, ठीक है। थोड़ा दिक्कत यहाँ गड़बड़ दिख रहा है, तो मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ, नीचे नहीं आगे बढ़ा देते हैं, लाइन को हटा देता हूँ मैं। और थर्ड स्टेटमेंट जो दिया मुझे, l इज ग्रेटर देन f एंड s बराबर t। फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा मुझे, h इज ग्रेटर देन m एंड जो सेकंड दे रखा है k इज ग्रेटर देन s, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मिल गया सेम, ये पीओ लेवल पे है, 3 यहाँ पे आ जाते हैं। तो h इज ग्रेटर देन m, h हमारा ये है, m हमारा ये है, कॉमन टर्म देखेंगे तो i है, h बराबर i है, तो यहाँ हम h लिख सकते हैं, और h से m जाना है, बड़ा साइन है, फर्स्ट प्रायोरिटी का साइन है, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रहा है और m के साथ है, तो ये सही हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड कंक्लूजन, k इज ग्रेटर देन s, k मेरा ये है, s मेरा ये है, कॉमन टर्म जाएंगे तो l मिल रहा है मुझे, यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, तो k इज ग्रेटर देन l, लेकिन l इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू s नहीं है, कि साइन अपोजिट हो गया, ये एक साइन ऐसा है, एक साइन ऐसा है, तो आंसर नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, a is greater than b, b is greater than equals to c, c बराबर t, पहला स्टेटमेंट, c is less than e, e equals to f, f is greater than g and g equals to greater than equals to h। थर्ड स्टेटमेंट हो जाते हैं, f is less than k and L is greater than K, L is greater than equals to K, and first statement conclusion दिया है C, L is greater than equals to C, जो सेकंड दे रखा है मुझे D, is greater than D। तो पहला हम कंक्लूजन में जाते हैं, तो यहाँ दे रखा है C is greater than, L is greater than, ये हमारा C है, L is greater than equals to C, L के पास जाएंगे, सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है, L मेरा यहाँ है और C मेरा यहाँ है, ठीक है। L जैसे आप लोग देख रहे हैं, L यहाँ है, C यहाँ पे है, तो कॉमन टर्म जोड़ेंगे F, एक C यहाँ पे भी है, तो हम F से जा सकते हैं, ठीक है। L is greater than F एंड F is greater than C, तो यहाँ मैं सेकंड प्रायोरिटी था और ये ग्रेटर आते ही काम खत्म हो गया। सेकंड हम देख लेते हैं, E is greater than D, E मेरा ये है, D ये है, E is greater than C एंड C बराबर D, तो हम यहाँ D लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये सही हो जाएगा, ओनली टू फॉलोस। ये 3 स्टेटमेंट आपको ऐसे करना है, ओनली 1 फॉलोस,
ये 3 स्टेटमेंट वाले आपको इस तरह करने हैं। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ इसी तरह के, और 2 होमवर्क मैं दे दूँगा, उसको आप कर लीजिएगा। कैसे कंबाइन करना है ये मैंने बता दिया। ए इक्वल्स टू बी x is greater than b y p is greater than equals to x बराबर z x less than equals to n o is greater than n and o is greater than p। फर्स्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे p is greater than b, सेकंड जो लिखेंगे p बराबर b। तो ये लास्ट क्लास मैंने आपको आइदर और एक केस बताया था, तो मैंने बताया था उसमें जब कुछ स्टेटमेंट मिलेगा कुछ चीज़ तो ऐसे मिलेगी, तो आप देख लीजिएगा इस टाइप का मुझे मिल रहा है। अगर इस स्टेटमेंट के अलावा कुछ अलग से पूछता है तो उसमें कुछ ऐसा साइन मिलेगा, मतलब तीनों साइन की प्योरिटी हमें चाहिए होती है एक अननोन के लिए। सीधे हाँ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था जब मैंने इनक्वालिटी पढ़ाया था। इसमें बोलता है पी इज ग्रेटर देन बी, पी मेरा यहाँ है एंड बी मेरा यहाँ है, पी मेरा यहाँ है, एक्स से समझा सकते हैं। कॉमन टर्म ये है, कॉमन टर्म ये है, पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो ये कुछ कंबाइंड स्टेटमेंट ऐसे ही बन रही है, ठीक है। मतलब सेकंड नंबर की प्योरिटी बन रही है, पहला तो गलत हो गया अगर आप देख रहे हो। एंड पी इक्वल्स टू बी, पी इक्वल्स टू बी ये तो पूरी तरह श्योर नहीं भाई, ग्रेटर भी साइन आ रहा था, ये भी गलत हो गया। बट दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे और ऐसे साइन इक्वल्स टू का मतलब ये साइन होता है, और यही चीज़ हमें मांग रहा था पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। तो दोनों का मिला के जब आंसर होगा तो ये होता है ईदर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। आपको ये आंसर करना पड़ेगा। तो ये मैंने ये भी सोचा एक क्वेश्चन करा दूँ, इस पर भी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत सिंपल है, आप उसको भी देख लेना। मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो एक क्लर्क में दिया था, 2 यहाँ दे देता हूँ, तो इतना तो सफिशिएंट ही रहेगा। इसके बाद आप मॉक्स लगाइएगा तो आपको वो क्वेश्चन बनेंगे, जो नहीं बनेंगे वो आप मुझे मेरे इसी सेशन के नीचे कमेंट पे आप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। नंबर 1, एल बराबर पी, पी इज लेस देन इक्वल्स टू एम, बी इज ग्रेटर देन एम, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, क्यू is greater than equals to r, r बराबर n, n is greater than p। नंबर 1 की बात करूँ, q is greater than l, क्योंकि मुझे यहाँ कॉन्सेप्ट देना है आपको, बाकी एग्जाम में तो ये सेम तो मिलते नहीं, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना है। तो कॉन्सेप्ट के लिए ही है कि आपको कैसे कैसे इसको अप्रोच मैंने बता दी कैसे आपको लेना है, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। s is less than equals to d, d is greater than q, q is greater than v, m is greater than equals to n, n is greater than q, q बराबर w, ठीक है। तो पहला इसमें लिख लेंगे s है, पहला इसमें लिख लेंगे d is greater than equals to m, एंड सेकंड लिख लेंगे n is लेस देन d, मतलब d is greater than। ये 2 आपके होमवर्क रहेंगे, तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दे सकते हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो पार्ट 3 में सोच रहा हूँ क्वेश्चन कोडेड का करा दूंगा, उसके बाद मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो होगा सिलोजिज्म, तो उसके भी 5 नंबर आते हैं, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पे हम बात करेंगे। तो आज क्लास इतनी ही रखते हैं, तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, अच्छे से तैयारी करें, एग्ज़ाम पे फोकस रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।